वो पहरेदार जो आज भी सलाम करता है। रात के ठीक 12:12 थे। रेगिस्तान की हवा अचानक रुक गई, जैसे किसी ने पूरी फिजा की सांस छीन ली हो। न झींगुर बोले, न पत्ते हिले। राजस्थान के उस वीरान इलाके में खड़ा था रक्तगढ़ महल, एक ऐसा शाही किला जिसे इतिहास ने खंडहर घोषित कर दिया था। लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि ये महल कभी सोता नहीं। उत्तर द्वार के सामने जंग लगी लोहे की घंटी अपने आप हिलने लगी। टन टन टन। फिर एक भारी, अनुशासित और बेहद ठंडी आवाज गूंजी, हुजूर, पहरा पूरा है। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी। यहीं से शुरू होती है रॉयल गार्ड की आत्मा की कहानी। रक्तगढ़ महल सरकारी दस्तावेजों में आज भी दर्ज है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी आधुनिक नक्शे में ये जगह मौजूद नहीं। कहा जाता है महल के आसपास कंपस घूमने लगता है, मोबाइल नेटवर्क अचानक मर जाता है और सूरज ढलते ही ये इलाका अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। 300 साल पहले ये महल राजा वीरेंद्र सिंह राठौड़ का था। राजा वीरेंद्र बहादुर था, लेकिन उससे भी ज्यादा निर्दयी और शक्की। वो मानता था डर ही सबसे मजबूत सुरक्षा है, और उसकी इस सुरक्षा की सबसे अहम दीवार था उसका रॉयल गार्ड। उस पहरेदार का नाम था रणवीर सिंह। रणवीर सिंह कोई राजकुमार नहीं था, ना ही किसी बड़े घराने से था, लेकिन पूरे महल में सिर्फ वही एक इंसान था जिसे राजा के शयन कक्ष के अंदर तलवार लेकर खड़े रहने की इजाजत थी। रणवीर बचपन से ही सेना में था। उसकी आंखों में भावना नहीं, सिर्फ कर्तव्य था। कहा जाता है राजा के आदेश पर रणवीर ने अपने जीवन में 29 लोगों की मौत देखी थी। कुछ गद्दार थे, कुछ बेगुनाह, लेकिन रणवीर ने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि रॉयल गार्ड सवाल नहीं करता, वह सिर्फ आदेश निभाता है। रक्तगढ़ महल में 4 द्वार थे, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। लेकिन उत्तर द्वार हमेशा बंद रहता था। राजा का आदेश था उत्तर द्वार से सिर्फ मेरा पहरेदार गुजरेगा, और वो भी सिर्फ रात में। दरबार में कोई भी इस आदेश पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रणवीर जानता था कि उत्तर द्वार के पीछे क्या है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं था। महल के नीचे बनी गुप्त सुरंगों में राजा वीरेंद्र, एक तांत्रिक और रणवीर सिंह मौजूद थे। तांत्रिक के चेहरे पर पसीना था, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, महाराज, जिसे आपने बांध रखा है वो जाग रहा है। रणवीर ने पहली बार राजा की आंखों में डर देखा। फिर उसने देखा महल के नीचे बना एक गुप्त कक्ष। उस कक्ष में कुछ था जो इंसान नहीं था। रणवीर उस पल समझ गया, राजा की ताकत तलवार और सेना से नहीं, किसी और ही भयावह चीज से आ रही थी। अगली सुबह दरबार सजा। रणवीर को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। राजा सिंहासन पर बैठा था। उसकी आवाज ठंडी थी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, देशद्रोही। न कोई सबूत, न कोई सफाई। सजा पहले से तय थी। रणवीर को उत्तर द्वार की मोटी दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। दीवार बंद होते समय रणवीर ने आखिरी बार कहा, मेरा शरीर दीवार में बंद कर सकते हो, पर मेरा पहरा नहीं। और दीवार हमेशा के लिए बंद कर दी गई। उस रात के बाद रक्तगढ़ महल बदल गया। उत्तर द्वार पर हर रात एक साया दिखाई देने लगा। शाही कवच, हाथ में तलवार, सीधा खड़ा हुआ, और ठीक 12:12 पर वो साया सलाम करता। राजा घबरा गया। महल खाली करवा दिया गया। कुछ ही सालों में राजा वीरेंद्र मर गया। राजवंश खत्म हो गया, लेकिन पहरा नहीं रुका। 300 साल बाद एएसआई की एक टीम रक्तगढ़ महल में रिसर्च के लिए पहुंची। टीम का नेतृत्व कर रहा था डॉक्टर आरव मेहता। पहली ही रात सीसीटीवी कैमरे में एक अजीब दृश्य कैद हुआ। उत्तर द्वार के सामने एक शाही पहरेदार खड़ा था। उसने कैमरे की तरफ देखा और सलाम किया। अगले ही पल कैमरा बंद हो गया। जब उत्तर द्वार की दीवार को स्कैन किया गया तो अंदर मिला एक पूरा कंकाल, शाही कवच पहने हुए,
तलवार हाथ में। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस कंकाल का सिर झुका हुआ था, जैसे वो आज भी किसी राजा को सलाम कर रहा हो। उसी रात डॉक्टर आरव मेहता गायब हो गया। न लाश मिली, न खून, सिर्फ उसकी डायरी। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अगर ये पहरेदार है तो राजा कौन है। और आज भी हर रात ठीक 12:12 पर उत्तर द्वार से एक आवाज आती है, हुजूर, पहरा पूरा है। एपिसोड 1, अंतिम सवाल। अगर राजा 300 साल पहले मर चुका है और रणवीर की आत्मा आज भी पहरा दे रही है, तो ये कौन है जिसके लिए रॉयल गार्ड आज भी सलाम करता है? राजा कौन है? उत्तर द्वार के सामने डॉक्टर आरव मेहता की डायरी जमीन पर पड़ी थी। खून सूख चुका था, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। अगर ये पहरेदार है तो राजा कौन है? एएसआई की टीम उस वाक्य को पढ़कर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ चुके थे, अब ये सिर्फ रिसर्च नहीं थी, अब ये चेतावनी थी। अध्याय 1, वो कमरा जो नक्शों में नहीं। डॉक्टर आरव के गायब होने के बाद टीम ने महल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसी रात एक जूनियर अधिकारी ने बताया, सर, महल के नीचे एक और संरचना है जो किसी नक्शे में दर्ज नहीं। वो संरचना उत्तर द्वार के ठीक नीचे थी। टीम के बुजुर्ग कर्मचारी ने कांपती आवाज में कहा, उसे राजा का कमरा कहते हैं। किसी राजा का कमरा? जब राजा मर चुका है, जबकि राजा मर चुका है। अध्याय 2, गुप्त कक्ष का द्वार। सुरंग के आखिरी सिरे पर एक पत्थर का दरवाजा था। उस पर कोई ताला नहीं था, फिर भी वो कभी खुला नहीं था। जैसे ही टीम ने उस दरवाजे को छुआ, महल की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं और उसी अंधेरे में किसी के बूटों की आवाज गूंजी, धप धप धप। अनुशासित, सीधी, पहरे की चाल। अध्याय 3, रॉयल गार्ड का नियम। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, उत्तर द्वार के बाद कोई आगे नहीं जाएगा। टीम जम गई। वो आवाज रिकॉर्डिंग से नहीं थी, वो सीधे सामने से आ रही थी। फ्लैशलाइट जली और सामने खड़ा था वही शाही पहरेदार, कवच पहने, तलवार जमीन पर टिकी हुई। लेकिन इस बार उसने सलाम नहीं किया। उसने सिर्फ कहा, राजा जाग रहा है। अध्याय 4, असली इतिहास। टीम के इतिहासकार प्रोफेसर शेखर ने सच बताया। राजा वीरेंद्र कभी अकेला राजा नहीं था। उसने सत्ता बचाने के लिए एक प्राचीन सत्ता से समझौता किया था, एक ऐसी सत्ता जो समय से परे थी। तांत्रिकों ने उसे नाम दिया था अमर राजा। राजा वीरेंद्र सिर्फ उसका शरीर था, असली राजा कुछ और था। अध्याय 5, रणवीर की सजा का सच। रणवीर को देशद्रोही इसलिए कहा गया क्योंकि उसने जान लिया था, राजा मरता नहीं, वो सिर्फ मेजबान बदलता है। और रॉयल गार्ड का काम था उस मेजबान की रक्षा करना, मौत के बाद भी। अध्याय 6, राजा का कमरा। पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई सिंहासन नहीं था, कोई सोना नहीं, बस एक पत्थर का आसन और उस पर एक खाली शाही मुकुट। लेकिन दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने भीतर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अध्याय 7, रॉयल गार्ड की आखिरी सच्चाई। पहरेदार ने धीमे स्वर में कहा, राजा कोई इंसान नहीं होता, राजा वो होता है जिसे सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसने तलवार उठाई, लेकिन हमला नहीं किया। उसने बस पूछा, अगला पहरा कौन देगा? अध्याय 8, नया सलाम। टीम के एक सदस्य अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखें खाली थीं। उसने मुकुट उठाया और अपने सिर पर रख लिया। महल हिलने लगा। रॉयल गार्ड ने पहली बार घुटने टेक दिए और सलाम किया। एपिसोड 2, अंतिम रहस्य। अगर राजा मरता नहीं, अगर वो सिर्फ मेजबान बदलता है, तो क्या अगला राजा पहले ही चुन लिया गया है? और क्या रॉयल गार्ड अब भी किसी को मरते दम तक बचाएगा?